नमस्कार जी। आज हम आए हैं बीजापुर रियासत अ, विजय विजय चंद कटोच, जिन्होंने 1690 में बीजापुर जो शहर बसाया था, उनकी पीढ़ी के श्री राकेश कटोच जी और उनकी अगली पीढ़ी के उनके लड़के आयुष कमर। भाई जी, आप बताएंगे कि इनका इतिहास क्या रहा है और कैसे और कब कब कैसे रहा है। सबसे पहले नमस्कार जी नमस्कार जी। विनोद जी, आपका स्वागत है। आपके फेसबुक चैनल के माध्यम से हमें यहाँ बीजापुर का इतिहास बताने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बीजापुर का इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है। हमारा गांव जो है वो लगभग 1690 ईस्वी में विजय चंद कटोच जी ने बसाया था ये गांव। 1690 में जो आक्रमण हुए थे, मुगलों के आक्रमण हुए तो कांगड़ा किले से उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया था और फिर इस गाँव को बसाया था। तो उसका सबूत यही है कि जो आप देख रहे हैं महल जो बने वो बिल्डिंग है, पुरानी खंडहर बन चुकी है अभी तो हाँ जी। बिना देख रेख के। तो थोड़ा इसकी वजह से मतलब पहचान है कि यहाँ कुछ था पहले। उसके बाद जो है वो 1765 ईस्वी में हमारा संसार चंद जी का जन्म यहाँ हुआ था। संसार चंद कटोच जी जो कि मतलब कला के क्षेत्र में भी काफ़ी लोकप्रिय थे, और उनके बाद जो 1765 में उनका जन्म हुआ, उसके बाद कुछ सालों के बाद ही वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। फिर उन्होंने सुजानपुर और नदौन में भी अपने महल बनाए और वहाँ पे बसे वो। हाँ और जी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारी जो है वो पीढ़ी कम से कम हज़ारों मतलब हज़ारों वंश होगा, हज़ारों से ऊपर ही होगा ये। जी हाँ। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं पक्का, क्योंकि हमारे जो कटोच वंश के थे सुशर्मा चंद जी, जिन्होंने महाभारत में युद्ध लड़ा था। हाँ तो जी। सोचिए महाभारत कितनी पुरानी कहानी है, हाँ जी। हाँ जी। तब भी कटोच वंश का इतिहास उस टाइम से चलता आ रहा है। हाँ जी। तो इसका आज गिनती करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी पीढ़ी कितने साल से वंश हमारा चला हुआ है। हाँ जी। लेकिन इतना है कि जो संसार चंद के दूसरे जो भाई थे, उनके जो चाचा वगैरह तो आए थे, हाँ जी। उन्हीं के जो ब्रांच है उसके ब्रांच के हम लोग यहाँ पे हैं, कटोच जो है यहाँ की जो परिवार है। हाँ जी। और मैं अपनी बात कर दूँ, लास्ट में जो मेरे दादाजी थे वो 1952 जब उनका निधन हुआ था, तो लास्ट में जब रियासतें जो गवर्नमेंट को दे दी गई थी, तो उन्होंने अंग्रेजों ने उन्हें क्लास 1 मजिस्ट्रेट के पद पर यहाँ पे रखा था। हाँ, नियुक्त किया था हाँ, उन्होंने। तो उन्होंने काफ़ी समय तक वहाँ पे यहाँ पे रियासत थी उस टाइम तो कोर्ट लगता था यहाँ पे बीजापुर में। और इसी के साथ बीजापुर के मंदिर का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। मंदिर जो अब विजय रामचंद्र जी के द्वारा ही बनाया गया, और उन्हीं के नाम पे हमारे गांव का नाम जो विजयपुर पड़ा है। हाँ जी। और जयसिंहपुर नाम भी राजा के नाम हाँ, से। जयसिंहपुर जयचंद के नाम से पड़ा है। हाँ जी। ये सारे जो है कटोच वंश के थे। हाँ जी। हमीरपुर हमीरपुर चंद से, आलमपुर आलमचंद कटोच से। हाँ तो जी। इस तरह से नाम पड़े हुए हैं ये। हाँ जी। जी। और ये जो है स्टोन लगा रखा है श्री संसार चंद कटोच जी का जो जन्म लिखा हुआ उन्होंने 1765 AD ईस्वी पूर्व। और आप देख सकते हैं पुराने जो महल है अब तो खंडरों में तब्दील हो गया, लेकिन एक समय यहाँ पे कभी दीवारें ब्याह करी कि संगीत बजता था और महफिलें सजती थी। और राज दरबार में आज सोच सकते हैं कि क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि अब बीजापुर जो रियासत के महल जो है लगभग लगभग खंडरों में बदल चुके हैं। आप देखिएगा। और यहाँ का प्रांगण श्री राकेश जी और कुछ बताना चाहेंगे आप। हाँ, और इसके साथ ये भी है कि जो एक मैंने आपको पीछे बताया, एक बिल्डिंग पीछे भी थी। हाँ जी। तो यहाँ से एक महान हस्ती हुई जो महारानी तारा देवी के नाम से थी वो। हाँ जी। तो जो डॉक्टर करण सिंह जम्मू के जो आजकल राजा हैं जम्मू के, हाँ जी। उनके पिताजी थे हरि सिंह जी। तो उन्होंने शादी की थी उस लड़की से जो तारा देवी, जो हमारे यहाँ की हमारी बुआ लगती थी वो। हाँ जी। तो ये के भी बड़ा पुरानी हिस्ट्री का एक ये है, सब्जेक्ट है ये भी। हाँ जी। उन्होंने भी यहाँ पे मतलब काफ़ी बार बीजापुर में उन्होंने काफ़ी काम करवाया। 1857 में जब वो शादी के बाद यहाँ आई थी, तो उन्होंने बीजापुर को पूरे गांव को बिजली अपने खर्चे पे लगवाई थी, पूरे बीजापुर गांव को। हाँ जी। और मंदिर में एक धर्मशाला का भी काम करवाया था। हाँ जी। और पूरे घर में बिजली के साथ साथ जो भी घास वाले घर थे उन सब पे स्लेट वगैरह डलवाए गए, उन्हीं के खर्चे पे सारा काम हुआ था। हाँ जी। तो ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे खानदान से कोई जम्मू की रियासत में राज करने वाले परिवार में कोई लड़की गई। हाँ जी। जी। अच्छा, ऐसे सुनने में आता है कि हमारा जो इतिहास है राजस्थान से कुछ जुड़ा हुआ, ऐसा कुछ है ऐसे। वैसे राजपूत कम्युनिटी का जो भी इतिहास है उसको बोलते हैं, राजस्थान से जुड़ा हुआ बोलते हैं ना। हाँ जी। लेकिन इसका कोई ये नहीं कि कब आए हैं क्या है, ये काफ़ी पुरानी बात है ये। क्योंकि हाँ। हम लोग देखें तो हमारे जो कटोच वंश का कांगड़ा का जो इतिहास है ना, वो हाँ बड़ा जी। पुराना है। हाँ जी। हालांकि कई कास्ट जो यहाँ राजपूत की हैं वो बोलते हैं कि हम लोग
इस ईस्वी में आए, 1900 की ईस्वी में आए हैं वो। अच्छा। लेकिन हमारा जो है बड़ा पुराना इतिहास, कब आए हैं वो इसका कोई पता नहीं है। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल जी। हाँ जी, श्री राजेश कटोच जी, आपका बहुत धन्यवाद। राकेश कटोच जी है ना? हाँ जी, बहुत धन्यवाद, आपने इतिहास बताया। और हम यही इतिहास मैं लोगों के सामने फेसबुक के माध्यम से रखूँगा। शायद लोगों को शायद जैसे हमारे जैसे, तो मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। जैसे आपसे मुलाकात हुई तो पता चला कि आप राजवंश से हैं, तो और आपसे मैंने ये जानने की कोशिश करी और परमिशन ली आपसे, क्योंकि बीच में आप व्यस्त थे, तो टाइम निकाल के आपने हमें इतिहास बताने की कृपा चलो करी। मनोज जी, आपका भी बड़ा धन्यवाद। आप जी। लोगों की हर चीज़ को लोगों के सामने ला रहे हैं। हाँ जी। किसी का बिजनेस है, किसी का कोई काम है, कोई पुराने मंदिर हैं, लोगों के सामने आप ला रहे हैं। आपने एक बहुत बढ़िया काम शुरू किया है ये। हाँ जी। इससे मतलब लोगों को जागृति होगी हमारे इलाके में, क्या क्या सुविधाएं इधर भी हैं और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। हाँ जी, और मैं स्थानीय स्कूलों से आग्रह करूँगा कि अगर सैटरडे वगैरह, जैसे सेकंड सैटरडे होता है या कभी, तो टाइम निकाल के मतलब एक पर्यटन के माध्यम से बच्चों को इतिहास दिखाने की कोशिश करें आप, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारी जो यादें या विरासत या धरोहर जो जुड़ी हुई है, तो हमारे बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। आप देख सकते हैं इन खंडरों को, जैसे जो कभी महल हुआ करते थे, तो ऐसे आज ही खंडहर बनने के बावजूद ही अति सुंदर लग रहे हैं ये। जब कभी यहाँ पे जब राजा या रजवाड़े रहते तो कितने सुंदर होंगे और कितना वैभव होगा यहाँ पे। तो ठीक है राकेश कटोच जी, बहुत धन्यवाद ठीक है जी, आपका, दिल से धन्यवाद आपका आभार बहुत आपका। बहुत।